जानते हैं लोग आस पड़ोस के कि वकील साहब हैं, तो उन्होंने किसी ने चिल्लाया लोग वो जानते किसी ने, थे। हाँ। तो मैं चला गया ऐसे ही। उसके बाद फिर पुलिस आ गई। मैं 48 घंटे ट्रॉमा सेंटर में रहा। उसके अच्छा। बाद वो पहुंचे तब फिर दोनों पे मारपीट शुरू कर दी। वो बहुत लोग हो गए, हम बहुत कम थे। तो वकील साहब को भी मारने लगे वो जी, लोग? वकील साहब को बहुत मारा है। फिर उनको डंडे और क्या क्या पता नहीं ले रहे थे, रोड और लोहे की। और फिर उसके बाद कट्टा था क्या था, तो वकील साहब के मुंह पे मारा उन्होंने। भाई साहब, बहुत अफसोस की बात है कि ये मुझे कहना पड़ रहा है, ये एक वकील के मुंह से निकल कर आ रही है कि मैं लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ। दिन रात मैं कोर्ट में पेश हो रहा हूँ आप लोगों के लिए इंसाफ दिलाने, लेकिन आज मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मुझे और मेरे भाई को बेरहमी से मारा गया। आप वीडियो देखें। मैं आपसे अर्ज करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी इस वीडियो में उसको अटैच करें साथ में। ये सब देख लें, घुमा दें एक बार कैमरा। सारे वकील साहब हैं ये जो बैठे हुए हैं। अगर ये जो इनेबिलिटी है, ये इनएक्शन प्रशासन के जो उस पे है, वकीलों के लिए अगर ये इनेबिलिटी है, तो ये आम आदमी के लिए क्या करेंगे ये लोग। तरफ से आई हो, आज ये वकीलों के साथ है, कल को तो वो किसी को भी मारेंगे। और अभी भी ये बात है, कई बातें सुनने में आई है कि वो धमका रहे हैं फोन करके, फैसला कर लो नहीं तो क्या फांसी पे चढ़ा दोगे। दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ शाहीन बाग में। जिस तरह से आप एक वीडियो देख रहे हैं शाहीन बाग मंडी की, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक महिला के साथ किस तरह से बदतमीज़ी की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उसके गाली गलौज और धक्का मुक्की की गई उनके साथ। उसके बाद उसने अपने बेटे को कॉल की। जब बेटा आता है तो उनको मारते हैं वो लोग, सब 25-30 लोग मिलकर एक शख्स को मारते हैं। उसके बाद उसका बेटा आवाज़ देता है वकील साहब को, जो पास में खड़े होते हैं। वकील साहब जब बीच बचाव की कोशिश करते हैं तो वकील साहब को भी मारा जाता है। वो तमाम लोग आकर एक साथ मारते हैं। ये गुंडागर्दी इससे पहले भी मैं दिखा चुका हूँ आपको। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसके ज़रिए आपने ज़रूर देखा होगा कि किस तरह से एक लड़के का अंगूठा काट दिया गया था, एक की आंख फोड़ दी गई थी। उसके बाद से प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद अभी भी इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही हैं। ये कब तक होता रहेगा? पुलिस प्रशासन खामोश कब तक बैठी रहेगी? और तो हम जानने की कोशिश करेंगे जो घटनास्थल पर जिस तरह मौजूद थे उनसे ही बात करेंगे, वकील साहब से भी बात करेंगे, और जिस महिला के साथ ये घटना हुई है उनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या हुआ था उस टाइम पर जब आप वहाँ पहुँची? तो जी, मैं सामान लेने के लिए गई थी, बेड शीट वगैरह। मैंने उनसे कहा कि भैया ये बेड शीट मुझे दिखा दो। वो दिखाने लगे, ऐसे पोलोथीन में दिखाई उन्होंने 4-5 बेड शीट। मैंने कहा कि खोल कर दिखा दो, उन्होंने मना कर दिया। मैं चली गई। फिर उन्होंने गाली देकर मुझे दोबारा बुलाई। उन्होंने बोला कि क्यों क्या हुआ? मैं कहा जब आपने खोल कर नहीं दिखाई तो मैं नहीं देख पा रही, मैं नहीं ले पा रही। तो बोल रहे हैं कि क्यों आ जाती हो देखने के लिए? उल्टा सीधा बोलने लगे, गाली गलौज करने लगे मेरे साथ। मैं फिर रोने लगी। मैंने रो के अपने बच्चे को फ़ोन किया। उन्होंने गाली गलौज करी तो फिर मैं जैसे उतरने लगी, जी ने उस पर कुछ सीढ़ी रहती हैं वो 2-4, उस पर से मैं उतरने लगी तो उन्होंने धक्का दे दिया मेरे आपको को। धक्का दे दिया? जी, मैं गिर गई। तो फिर मैंने गिर कर मैं जल्दी से अपने बेटे को फ़ोन किया, रोते रोते, बेटे ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, तुम 100 नंबर पर फ़ोन कर दो। तो वो कहने लगे कहाँ पे हो मम्मी तुम? मैं कहा मैं वहाँ यहीं मंडी में। तब वो मेरे पास गए किसी भैया को लेकर, मैं तो उनको जानती नहीं हूँ, वकील साहब को, उनको लेकर मैं गई हूँ। तो फिर जब हम पर दोनों पे हमला कर दिया उन्होंने, मारने लगे वो दोनों। तो फिर इन्होंने जिस फैसले मेरे बेटे ने उनको आवाज़ दी वकील साहब को, तब वो पहुँचे। तब फिर दोनों पे मारपीट शुरू कर दी। वो बहुत लोग हो गए, हम बहुत कम थे। तो वकील साहब को भी मारने लगे? जी, वकील साहब को बहुत मारा है। फिर उनको डंडे और क्या क्या पता नहीं ले रहे थे, रोड और लोहे की। और फिर उसके बाद कट्टा था क्या था, तो वकील साहब के मुंह पर मारा उन्होंने। फिर उसके बाद बहुत तकड़ी भीड़ हो गई। उसके बाद हम जो है तो फिर पुलिस आ गई। वीडियो में देखा गया है कि आप उनको बचाने के लिए गुहार भी लगा रहे हैं उन लोगों से। आप कह रही हैं कि छोड़ दो। जी, मैं बहुत नहीं माने, बहुत चिल्ला के कह रही हूँ। मैं अकेली लेडीज़ थी जो मैं चिल्ला रही थी, और बहुत लेडीज़ वहाँ पर खरीदारी करने के लिए थी, लेकिन कोई भी साथ नहीं दे रही थी मेरा, खाली मैं अकेली चिल्ला रही थी। बस सर, मैं ये नहीं बता सकती आपको कि
धक्का दिया था उन्होंने मुझे। जी क्या फिर क्या हुआ जब नहीं छोड़ा उन लोगों ने लड़ाई हो ही रही थी उस टाइम? फिर पुलिस को फ़ोन कर दिया, तब उस टाइम उन्होंने छोड़ा नहीं, तो उससे पहले बहुत मारे, तीन बच्चों को बहुत मारे। एक तो वकील साहब को, एक मेरे बेटे को, और एक दूसरा था लड़का फरहान नाम का, उसको बहुत मारा। आम जनता जो थी वहाँ पर सिर्फ देख रही थी। सब ने मारा है, जिसको मन करा उसी ने मारा, सब ने मारे, बच्चों को बहुत मारे हैं। मार्केट में जो लोग आए हुए थे उनमें से किसी ने बीच बचाव नहीं करा? बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन मारने वाले ज़्यादा थे, बच्चे बीच बचाव करने वाले कम थे। मैं खुद भी उसी भीड़ में थी, बीच बचाव करने में। मेरे भी लगे हैं कई जगह, इधर बाजू में लगी मेरे घूंसे उसन के बीच बचाव में। मैं हटी नहीं हूँ वहाँ से। भीड़ किसने बुलाई थी वो? भीड़ आपके उसी साथ एक जब साथ कैसे आ गए? उन्होंने बुलाई है, चादर वालों ने भीड़, जो चादर वाले थे उन्होंने भीड़ फौरन आ बुलाई। गए थे या टाइम लगा था भीड़ आने में? वो फ़ौरन ही भीड़ हो गई इकट्ठी, तब इन्होंने किसी ने फ़ोन करा है, किसी ने कुछ ऐसी मतलब बुलाए आसपास के दुकानदार सभी आ गए? सभी आ गए, जो दुकानदार थे वहाँ पे आसपास, सब आके सबने मारपीट करी खूब अच्छे से, बच्चों सर के ये साथ। घटना पहली बार मैम आपके साथ हुआ या पहले भी ऐसा जी देखा आपने? मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा, मेरे साथ पहली बार हुआ है। होता रहता, हर किसी के साथ होता रहता, मेरे साथ नहीं होता। लेकिन मैं शौहर यहाँ पर रहते भी नहीं, मैं बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रहती थी, लेकिन कल बहुत फोर्स में हूँ, मेरे शौहर यहाँ पर रहते नहीं हैं। मैं बहुत घबरा गई थी, मैं रो कर फिर आ गई थी। मैं कब अब क्या चाहती है मैम आप? बाहर क्या लगाएंगे आप इंसाफ के मैं लिए? यही कहना चाहती हूँ कि कैडी से कैडी सज़ा होनी चाहिए उनको, जिन्होंने मेरे साथ में, मेरे बच्चों के साथ में बहुत बदतमीजी की है। पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं करी है। उसको मैं कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी इनके लिए बहुत कैडी से कैडी सज़ा होनी चाहिए, बस मैं ये कहना चाहती हूँ। जो वकील साहब बैठे हुए हैं, ये उस टाइम वहाँ से निकल कर जा रहे थे, क्या कुछ हुआ था वकील साहब उस टाइम पर जब आप वहाँ से गुजर रहे थे, और उस महिला के साथ जो बदतमीजी हुई थी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइएगा। ये करीब 19 तारीख की बात है, करीबन 4 साढ़े 4 बजे की। तो मैं कोर्ट से ही आया था, ड्रेस में ही था। तो मैं उधर कुछ सामान लेने की क्या, तो किसी मुझे आवाज़ आई, को भीड़ सी लग रही थी वहाँ पे। तो मुझे आवाज़ आई कि वकील साहब मेरी माँ को और मुझे मार देंगे, बचा लो। तो मैं जब उनके पास गया, मैं भाई साहब क्या बात हुई है, क्या बात बताओ तो सही। तो उन्होंने मेरे से गाली गलौज करनी स्टार्ट कर दी कि तू, जी दुकानदारों ने। और फिर मैंने जब उनका बदतमीजी करी तो इनको मैंने उसकी वीडियो बनानी शुरू कर दी फ़ोन से। तो पहले तो उनमें से एक लड़के ने मेरे से कहा कि वीडियो कैसे बना रहा है तू। तो मैं कहा वीडियो में कोई दिक्कत थोड़ी है। तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीना मेरे से, और फ़ोन छीन के कम से कम 20 से 25 लड़कों ने मारना स्टार्ट कर दिया। फिर जब मारने, उन्होंने लाठी डंडे जो उनको मिला, उन्होंने ब्लेड मारी मेरे। ब्लेड मारने के बाद एक लड़का आया, उसने कट्टा लिए हुए था, उसने मेरी तरफ पॉइंट आउट किया। तो पॉइंट आउट करने के बाद उसने, जब वो चला नहीं, तो मेरे यहाँ पे जो मारा उसने, वो कट्टे का बट मारा था। ये आपके जो निशान है जी चेहरे पर, ये जी कट्टे जी, के बट का निशान है। बट का निशान है, और ये नाक पे ब्लेड का निशान है। सर आप बचाने गए थे और आप ही को मारने लग गए? जी 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 बिल्कुल। मैं तो एक हमदर्दी में गया था कि आप जानते किसी थे क्या उन्हें? नहीं, मेरी कोई जान पहचान नहीं थी ऐसी। आप ऐसी हमदर्दी में? हाँ, मेरे को जानते हैं लोग आस पड़ोस के कि वकील साहब हैं, तो उन्होंने किसी ने चिल्लाया, वो लोग जानते थे? हाँ। तो मैं चला गया ऐसे ही। उसके बाद फिर पुलिस आ गई। मैं 48 घंटे ट्रॉमा सेंटर में रहा। उसके बाद हाथ में क्या लगाया आपके, जो हाथ में? ये डंडा मारा था, रॉड, लोहे की रॉड मारी थी मेरे। सर कितने लोग होंगे वहाँ पर तकरीबन? करीबन 25 से 30 लड़के। मेरे पास एक वीडियो है, जी जी, अगर मैं, थोड़ी सी दिखा दीजिए वीडियो का है। हाँ मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये है वीडियो, जी देखो। ये वीडियो चल रही है आजकल जो सोशल मीडिया पर। कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि मतलब दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई। ऐसा तो कोई ऐसा ये क्या ये चैनल गलत चला? ये गलत है, ये गलत है। ये दूसरी तरफ डाइवर्ट करने वाली चीज़ हो गई लोगों की, कि पुलिस वैसे ही इनएक्टिव है इस चीज़ में कि पुलिस केस नहीं कर रही है। हम 3-4 दिन से चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस वाले सुबह आना शाम को आना, सुबह आना शाम को आना। अभी भी हम थोड़ी देर पहले गए थे तो उन्होंने कहा ना सुबह आना 9 बजे। तो आपने 25-30 लड़के बोले, ये क्या आपस में वहीं बैठते थे या फिर? ये सारे वो हैं जो ये एक इनको बोलते हैं, ये एक क्रिमिनल्स, मैं जहाँ तक सोचता हूँ जो यूपी से भागे हुए क्रिमिनल्स हैं,
वो यहाँ आके इस मंडी में काम करते हैं। जब वहाँ ये कोई कांड करके आते हैं तो फिर वो यहाँ आते हैं, फिर यहाँ कोई कांड करके चले जाते हैं तो वहाँ चले जाते हैं ये लोग। असल में आपको पता है पूरी डिटेल हुई क्या थी उस टाइम महिला के साथ उनके जो थे? मुझे इस बात का कुछ इल्म नहीं है, बाकी ये है कि मैंने जहाँ तक सुना है तो उसको औरत को धक्के वक्के मारे थे, उसको टच किया था इन्होंने, तो वो औरत जो है रो रही थी वहाँ बैठ के। अगर इसमें पुलिस की बात और पुलिस की कार्रवाई की बात की जाए तो हमें कल परसों से हम सब वकील भाई लगातार थाने जा रहे हैं। करीबन ये सब देख लें, घुमा दें एक बार कैमरा, सारे वकील साहब हैं ये जो बैठे हुए हैं। अगर ये जो इनेबिलिटी है, ये इनएक्शन प्रशासन के जो उस पे है, वकीलों के लिए अगर ये इनेबिलिटी है तो ये आम आदमी के लिए क्या करेंगे ये लोग? जो आदमी रक्षक बन के बैठा है वो भक्षक बनने में कितना टाइम लगा रहा है। आप ये देखें कि यहाँ से मंडी से जहाँ तक हमारे पास खबरें हैं वो ये हैं कि इनके पास लगातार रूटीनली डेली कलेक्शन मनी जा रही है, जिसकी वजह से जिसकी पुलिस के पास चंदा जा रहा है, जो भी इसे कह लें, जो भी वर्ड दे दें, डेली जा रहा है कलेक्शन, और उसकी वजह से ये इस मंडी पर आँच नहीं आने दे रहे। इन्हें पता है अगर हम कंप्लेंट दर्ज करेंगे तो मंडी सील होगी, मंडी सील होगी तो इनकी आमदनी बंद होगी। दिस इज़ दी ओनली रीज़न दैट दे आर नॉट शोइंग एनी कंसर्न रिगार्डिंग दिस बिग इंसिडेंट्स, और जिसे आज जो है नया रूप दिया जा रहा है ये कह के कि ये दो गुटों के बीच में एक झगड़ा है। ये दो गुटों के बीच में झगड़ा नहीं है, ये क्रिमिनल्स वकीलों के बीच में झगड़ा है। जो क्रिमिनल्स ने अटैक किया था वकील को देखकर, सिर्फ वकील होने के नाते, और इसमें कोई दूसरी वो नहीं है। जैसे आप खुद भी एडवोकेट हैं और जिनके ऊपर हमला हुआ है वो भी एडवोकेट हैं, तो आम आदमी के लिए तो पुलिस, इसका मतलब आम आदमी तो बिल्कुल बेकार ही है जब एडवोकेट बिल्कुल के साथ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यही मैंने बात शुरुआत में कही कि जब वकीलों के साथ ये हो सकता है तो आम आदमी क्या है। ये जो अभी पहले मुझसे बात कर रहे थे, ये मेरे छोटे भाई हैं, ये भी वकील हैं साकेत में, मैं भी वकील हूँ, मैं भी गया था उस दिन, मेरे साथ भी हाथापाई हुई है और मेरे भी चोटें हैं, मेरी भी MLC कटी हुई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। SHO साहब कहते हैं कि सुबह आना, सुबह जाते हैं शाम में आना, शाम में जाते हैं फिर सुबह आना। इनकी नींदें प्यारी हैं, इन्हें अमन और सुकून नहीं चाहिए इलाके में। इन्हें तो सिर्फ अपनी जेबों से मकसद है और इनकी जेबें भरनी चाहिए, इन्हें सिर्फ यही चाहिए। अभी आप 11 बजे गए थे थाने, तो वहाँ क्या हुआ? रात में 11 बजे, 11:30 बजे हम जाके आ रहे हैं, और उन्होंने अब हमारे सुबह कल के लिए फिर बोला है कि आप 9 बजे आएँ। कल यूँ कह रहे हैं हमसे कि आप जो है वकील साहब किसी भी टाइम हमसे दरख्वास्त ले लें, और फिर यूँ कह रहे हैं कि फिर यही उनका जो है टाल मटोल है और कुछ भी नहीं है। वो अपने इन गुर्गों को अपनी शरण दे रहे हैं। अच्छा, क्या चीज़ लिखाई है आपने FIR में, या कुछ बदलना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हमारी एक ही चीज़ है और हम उसी पे अटल हैं। जो हमारे साथ हुआ है बस हमने वो लिखवाया है और वही सत्य है और उसे हम साबित करके रहेंगे। क्या मांग है सर आपकी? हमारी मांग ये है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, आज मिले और अभी मिले। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये बहुत जो है अहम वो है, फ्रेज़ है जस्टिस सिस्टम का हमारा। अगर मेरे साथ हादसा 3 दिन पहले हुआ है और आज तक मेरी FIR दर्ज नहीं हुई है, इसका क्या मतलब है? ये जस्टिस डिले नहीं हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? और ये कहाँ हो रहा है? ये दिल्ली में हो रहा है। अगर मैं बात करता बिहार की, मैं बात करता UP की, मैं बात करता बंगाल की, समझ में आता है, वहाँ पे जो है प्रशासन बहुत धीरा चलता है। लेकिन दिल्ली में अगर बैठ के सेंट्रल सरकार के नीचे ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर आम आदमी कहाँ जाएगा? और जो हिंटरलैंड्स हैं हमारे, जो रिमोट एरियाज़ में, वहाँ क्या वहाँ तो इनकी तानाशाही चलेगी। अच्छा, शाहीन बाग में पहले भी कई खबरें आ चुकी हैं, लड़कियों से छेड़छाड़ होती है, दुकानदार कमेंट्स करते हैं इस तरीके। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। जो इसमें अभी कुछ ही दिन पहले का वाकया हुआ है, एक लड़के का इन्हीं लोगों ने, इसी गुट के कुछ और लोगों ने, या मुझे नहीं पता, ये लोग भी उसमें शामिल थे, कि एक लड़के का अंगूठा यहाँ से काट दिया था पूरी तरह, जो कि सिर्फ उसकी खाल से लटका हुआ था। इन लोगों की टैक्टिक ये है कि ये लोग पहले तो मासूम लोगों को, गरीब लोगों को तंग करते हैं, उन्हें मारते हैं, जैसे मन करता है वैसे मारते हैं। उसके बाद FIR होने से पहले उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेते हैं ज़बरदस्ती, और FIR को जानबूझ के डिले करवाते हैं, क्योंकि
इनका पैसा जा रहा है पुलिस वालों के पास। पुलिस वाले FIR दर्ज नहीं करते और उस मौके उस दौरान उस वक्फे में ये उस विक्टिम को परेशान करके, डरा के, धमका के ये उससे कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मतलब पैसा इस टाइम जो है वो एक महिला के ऊपर जो हमला हुआ उससे ज़्यादा हो गया, और जो देश के अंदर जो इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं वकील, उनसे ऊपर हो गया पैसा इस टाइम। भाई साहब, बहुत अफसोस की बात है कि ये मुझे कहना पड़ रहा है, ये एक वकील के मुंह से निकल कर आ रही है कि मैं लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ। दिन रात मैं कोर्ट में पेश हो रहा हूँ आप लोगों के लिए इंसाफ दिलाने, लेकिन आज मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा। मुझे और मेरे भाई को बेरहमी से मारा गया। आप वीडियो देखें, मैं आपसे अर्ज़ करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी इस वीडियो में उसको अटैच करें साथ में, और लोगों को दिखाएं कि किस बेरहमी से मेरे भाई को मारा गया है और उसके बाद मुझ पे भी हाथ उठाया गया है, जबकि आपका कोई लेना देना, जबकि मेरा कोई लेना देना, कोई किसी भी तरीके का कोई लेना देना नहीं। आपसे सर ये कुछ लोग जो थे, सर ये क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है आपके, कुछ बता रहे थे इनका कुछ? जी हाँ, इनके जो है मेरे पास अभी रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, लेकिन मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वो चीज़ें, और वो चीज़ें सामने आएंगी और मैं उन्हें कोर्ट में पेश करूँगा। और इन चीज़ों को लेके हम SP साहब, DSP साहब, DCP साहब जो भी है और आला अफसरान के यहाँ पेश होंगे, और इस मुद्दे को बहुत आगे तक बढ़ाया जाएगा। ये मुद्दा यहीं मरने वाला नहीं है। तो पुलिस प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेती तो फिर आप क्या करेंगे इसके बाद? क्या कहा? पुलिस प्रशासन अगर एक्शन नहीं लेती इन लोगों के ऊपर तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे, क्या करेंगे? मेरा तो सिर्फ इसमें यही कहना है कि सबसे आसान तरीका हमारे लिए पुलिस का है। अगर पुलिस प्रशासन इसमें एक्शन लेता है तो बिल्कुल हम उसके लिए उनके आभारी रहेंगे, लेकिन अगर वो नहीं, हमें मजबूर किया जाता है, तो हमारे पास और भी रास्ते हैं। हमारे कोर्ट खुले हैं। अभी तो न्याय जो है, न्याय की गरिमा बाकी है हमारे देश में। अच्छा सर, बताएंगे, तस्लीम साहब ने बताया कि मतलब उनके चेहरे पर जो चोट लगी है वो कट्टे के बट से लगी है। जी हाँ। लाठी डंडे चले हैं और ब्लेड चले हैं। जी हाँ। तो क्या एक दुकानदार ये सब क्यों रख रहा है वहाँ पर? क्या मतलब आप ये तो बहुत बिल्कुल इसमें जो है मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मेरे पास इसका कोई कंक्रीट प्रूफ नहीं है, लेकिन वहाँ पे जब हम थे तो लोगों की भीड़, लड़कों की भीड़ हथियार के साथ इस कदर थी कि ऐसा लग रहा था मानो कि किसी एक आप रेजिमेंट में से कोई निकल के आ रहा है। जी, हर एक, किसी के पास रॉड थी, किसी के पास लकड़ी का डंडा था, किसी के पास ब्लेड थी, किसी के पास कट्टा था। कहाँ से आ रहे हैं ये चीज़, कहाँ से इकट्ठी हो रही हैं इस जगह दिल्ली में केंद्रीय सरकार की नाक के नीचे कहाँ से आ रही हैं? ये लोग वही हैं जो भगोड़े हैं, इधर उधर के स्टेट से भाग के यहाँ पे इन्होंने शरण ली हुई है, और ये छुप के यहाँ पे पुलिस वालों को हफ्ता दे के और कलेक्शन दे के अपने आप को बचा के रख के सेफ हेवन इनकी यहाँ पे एक बनी हुई है। और इससे पहले भी आपने अभी बताया कि एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें अंगूठा काटा गया था। जी हाँ। उस टाइम अगर एक्शन ले लिया जाता तो ये इस तरह मामला नहीं होता अभी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर उसी वक्त असल में हमारा जस्टिस सिस्टम है दो तरीके का। हमारा प्यूनिटिव जस्टिस सिस्टम हमारा नहीं है, हमारा है रिफॉर्मेटिव जस्टिस सिस्टम, कि इंसान को मौका मिले सुधरने का। लेकिन इसका ये लोग इस तरह नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं कि वो रिफॉर्म तो छोड़ो, प्यूनिटिव भी नहीं रहा वो। अगर पहले ही एक्शन, ये क्योंकि एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। अभी जो गर्मी चल रही है वो सिर्फ पैसे की चल रही है। जिसके पास पैसा है उसके पास लाठी है, और जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। सर आखिर में क्या कहना चाहेंगे, जो कस्टमर आते हैं शाहीन बाग जैसी मार्केट में, तो क्या वो आना बंद कर दें अब इन चीज़ों से? तो यही लग रहा है। मेरा कहना सिर्फ उनके लिए ये होगा कि अगर आपको सेफ़ लगे तो आएँ, ना लगे सेफ़ तो मेरा कहना है कि मार्केट्स बहुत हैं हमारे इलाके में, कहीं भी आप चले जाएं, विदिन 1 किलोमीटर बहुत मार्केट हैं। लेकिन अगर इसे अवॉइड कर सके तो मेरा ये कहना है कि इसे अवॉइड किया जाए और हर हाल में इसे बॉयकॉट किया जाए। आज जी, इससे शाहीन बाग का नाम भी ख़राब हो रहा है सर। जाहिर सी बात है, शाहीन बाग जिस चीज़ के लिए जाना जाता था, इनजस्टिस के खिलाफ ये खड़ा हुआ था, आज वो देखिए ये लोग उसी चीज़ को ये पनपा रहे हैं, यहाँ पे बदनाम कर रहे हैं। और ये किसके खिलाफ हो रहा है? ये वकीलों के खिलाफ हुई है ये चीज़। ये वकील फ्रेटर्निटी के खिलाफ हुई है, ये कोई आम आदमी नहीं है। अगर आप सोच सकते हैं अगर ये कोई आम आदमी होता तो इसकी तो कोई सुनवाई ही नहीं होती। कहाँ से सुनता, किसके आगे गुहार लगाता, जब वकीलों को जो है सुबह से शाम और शाम से सुबह के लिए भगाया जा रहा है। सर अभी भी आपको उधर से जाने में डर लग रहा है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैं तो पूरे इलाके, मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा हूँ। धमकियाँ आ रही हैं मुझे, कंप्रोमाइज़ कर लें,
कोई कभी कोई नेता फोन कर रहा है, कभी कोई गुंडा फोन कोई बदमाश फोन कर रहा है कंप्रोमाइज के लिए कि आप कंप्लेंट ना दें, आप एफआईआर ना करवाएं। और ये जितनी लेट हमारी एफआईआर हो रही है, ये इसीलिए डिले करी जा रही है ताकि ये लोग डर जाएं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि वकील एक है, पूरे हिंदुस्तान का वकील एक है और एक साथ खड़ा है। अच्छा सर, ये बताएं, आज कुछ कार्रवाई हुई है, सुना है वहाँ पर दुकानें हटाई गई हैं, कुछ क्या हुआ है? कुछ इन्होंने किया है जो सुनने में मुझे आया है, मैं गया नहीं हूँ, मेरी हिम्मत नहीं है उधर जाने की, लेकिन जो सुनने में आया है वो हुआ है। कुछ दुकानें हटाई हैं, कुछ ठिये हटवाए हैं, लेकिन ये चीज़ 1-2 दिन की नहीं होनी चाहिए, ये हटना चाहिए परमानेंटली। और इसमें जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उनको खदेड़ के बाहर निकालना चाहिए पुलिस को। और जो इलीगल एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो रही हैं, वहाँ पे अगर आप देखें, आप जाके देखें, वहाँ पे अगर कोई आग लग जाए तो वहाँ से बचने की जगह नहीं है भागने की। जितने लोग हैं वहीं खबर बननेगी सबकी, वहीं चिता बनेगी सबकी। तो इस चीज़ को अवॉइड किया जाए जहाँ जितना हो सके। बढ़ चुका है। आपने भी आवाज़ उठाई थी जो हुआ था। नहीं, वो तो आप लोगों के सामने है, जो 15 दिन या महीना हुआ होगा मुश्किल से, किस तरह से इन्हीं क्रिमिनलों ने ये जो, अगर ये कोई नॉर्मल आदमी कर ही नहीं सकता। कोई आदमी चाकू से या कट्टे से या ब्लेड से जो वार कर रहा है वो नॉर्मल आदमी थोड़ी होता है, वो कहीं ना कहीं उसकी मेंटलिटी क्रिमिनल वाली है। और ये बिल्कुल फैक्ट है, ये यूपी से भाग के यहाँ आके इन्होंने शरण ले रखी है। ये जितने मंडी के अंदर फ्लैट हैं टोटल, अगर उनकी इंक्वायरी हो जाए, मैं कहूँगा प्रशासन के, बल्कि हम तो कोशिश करेंगे कि एक इंक्वायरी सेटअप हो, कि यहाँ की एक इंक्वायरी होनी चाहिए, ये कौन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, आइडेंटिफाई होनी चाहिए एक एक आदमी। क्योंकि कोई दुकानदार जो कारोबार करता है कभी अपने कस्टमर के साथ इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करेगा। ये तो लोग बिल्कुल हमला कर रहे हैं जानलेवा। और इनका क्या गुनाह था भाई? ये जो वकील साहब हैं, इनके अंदर तो एक इंसानियत ये जागी कि ये पड़ोस का लड़का है, जानने वाले होते ही एक दूसरे के पड़ोस में, उसने चिल्लाया कि भाई मुझे, मेरी माँ को और मुझे मार देंगे, मुझे बचाओ। तो ये कूद पड़े मैदान में। अब जब ये कूद पड़े तो इनके साथ में भी वही रवैया, आप देख ही रहे हैं वो वीडियो किस तरह से मारा, लाठी डंडे रोड आपके सामने। वो तो सबूत के तौर पे इन्होंने भाई को फ़ोन किया, जो एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं यासिर भाई, उनके साथ में भी बदतमीज़ी हुई। तो इन लोगों का तो ये रवैया बन चुका है कि रोज़ का इनका काम है। ये शाहीन बाग मंडी क्रिमिनलों की बदमाशियों का अड्डा बन चुका है। और इसको कौन शय दे रहा है, ये भी समझने वाली बात है। वहाँ ये जो ग्रुप काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके पीछे जो पुलिस और ये बीट वालों की जो उगाही की बात है, उनके साथ साथ यहाँ के जो काउंसलर हैं, विधायक हैं, उन पे भी ये सवाल खड़ा होता है कि इतना सब कुछ होने के बाद कोई स्टेटमेंट, सिंगल लाइन कोई बोलने को तैयार नहीं है। कहाँ हैं वो लोग? तो आप ये समझिए सवाल उन पे भी खड़ा होता है। कहीं ना कहीं जनता ने उनको जो प्रतिनिधि चुना है अपना, वो इसलिए चुना है इलाके के अंदर अमन रहे और वो गलत के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन खामोश है। एक आवाज़ मुझे आप बता दीजिए, अगर विधायक की तरफ से आई हो या काउंसलर की तरफ से आई हो। आज ये वकीलों के साथ है, कल को तो वो किसी को भी मारेंगे। और अभी भी ये बात है, कई बातें सुनने में आई हैं कि वो धमका रहे हैं फ़ोन करके, फैसला कर लो नहीं तो क्या फांसी पे चढ़ा दोगे। इस तरह के स्टेटमेंट उनके आ रहे हैं। क्या कर लोगे? मतलब इतना मारने के बाद, इस तरह से जानलेवा हमला करने के बाद अभी भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की क्यों ढील है, ये सवाल है। एसएचओ इस पे क्यों एक्शन नहीं ले रहे, और सीरियस इस पे एकदम एक्शन होना चाहिए, ये सवाल है। और यहाँ के जो डीसीपी साहब है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि इस पे जल्द से जल्द एक्शन होना चाहिए और एक्शन के साथ में सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितने वो बदमाश है, जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया है, उनको जेल भेजना चाहिए। जो महिला के साथ छेड़छाड़ हुई है, अभद्र उनके साथ में जो टिप्पणी की गई है, उनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज 354 में होना चाहिए। जो मार पिटाई उन्होंने की है उसमें जो सेक्शन लगता है उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो इनके यासिर भाई जो हैं, तस्लीम भाई जो एडवोकेट हैं, इनके साथ जो मार पिटाई की गई है, ब्लेड मारे हैं इनके ऊपर, कट्टे से जो बता रहे हैं, पैसे भी छीने जो बता रहे हैं, तो उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और ये ढील करने का कारण है इन बदमाशों को शय देना। कहीं ना कहीं इनके हौसले क्यों बुलंद है, आप ये समझिए, एक्शन ही नहीं होता है। और मैं आपके माध्यम से कह दूं, ये मंडी जो ये अड्डा बना हुआ है बदमाशों का, कोई दुकानदार तो ये करेगा नहीं।
ये इमोशनल कार्ड खेलते हैं, रोजी रोटी का मसला है। मुझे आप ये बताएं, आप रोड घेर के बैठ जाएंगे और आप कहेंगे रोजी रोटी का मसला है? रोजी रोटी वाला ये काम करेगा? लाठी डंडों से मारेगा, ब्लेड चलाएगा? बताएं आप मुझे। तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तो हम यहाँ थाने तक, ऐसा नहीं कि सिस्टम सिर्फ थाने तक ही है, इसके ऊपर भी है सिस्टम। डीसीपी भी बैठे हुए हैं, डीसीपी के ऊपर भी लोग हैं, जॉइंट सीपी भी हैं, सीपी भी हैं, एलजी साहब भी हैं, दिल्ली में भाजपा सरकार भी है। तो हम हर जगह जाएंगे। अगर ये कल तक एफआईआर नहीं दर्ज करते, अभी ये कोशिश हो रही है कि एसएचओ साहब अपनी मनमर्जी से, अपने हिसाब से एफआईआर दर्ज करना चाहते हैं। जो प्रॉपर जो कंप्लेंट इन्होंने दी है उसके हिसाब से एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते। अब ऐसा वो क्यों करना चाहते हैं, ये तो वही जवाब देंगे। कहीं ना कहीं ये साफ नज़र आता है कि वो उन क्रिमिनलों को, उन बदमाशों को शय दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसका भी जल्द खुलासा हो जाएगा। और इस बात को लेकर, इस कंप्लेंट को लेकर कल हम, जो हमारे माइनॉरिटी के भारत सरकार के चेयरमैन हैं इकबाल सिंह लालपुरा जी, पूर्व आईपीएस, उनके पास भी जा रहा है एक डेलीगेशन पूरे वकीलों का। उसके बाद हमें जहां ज़रूरत पड़ेगी वहां जाएंगे इंशाल्लाह, और इस कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे और इनको जेल भिजवाएंगे। और इस मंडी को जो ये अवैध कब्जा है, जो दुकानदार हैं, जो अपनी दुकानों में बैठे हैं, उनकी बात नहीं हो रही। जो ये अवैध कब्जा है रोड के ऊपर, जहां से बैठ के उगाई होती है, आप समझिए इस इलाके के अंदर अगर 4 लाख लोग रहते हैं, तो इन 2-4 हज़ार लोगों की वजह से, मैं कहूँगा 2-4 हज़ार भी नहीं है, 200-500 लोगों की वजह से क्या पूरा इलाका परेशान रहेगा? इस इलाके में शरीफ लोग रहते हैं, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा इलाका बदनाम हो रहा है। जो शाहीन बाग यहाँ क्रांति के लिए जाना जाता है, जो आवाज़ उठाई जिसने पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया में जो आवाज़ पहुँची है, आज वो यही हर रोज़ यहाँ घटना हो रही है। इस तरह की घटना हो रही है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज ये वकीलों के साथ है, कल को यहाँ कोई घूमता फिरता जज भी आ जाए तो ये उसे भी मारेंगे। तो पुलिस कब कार्रवाई करेगी? पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही? जबकि आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जो हमारे दिल्ली की हैं रेखा गुप्ता जी, और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने भी आदेश दिया है, और इनके फ़ोटो भी चले, जो क्रिमिनल बड़ी बड़ी गैंग है दिल्ली के अंदर, उनके फ़ोटो भी चलाए गए हैं कि इनको गैंग के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, ढूंढ ढूंढ के निकाला जाएगा। ये यहाँ पे एक अड्डा बना हुआ, अगर इसकी इंक्वायरी हो जाए ना ठीक से, तो यहाँ पे बहुत कुछ निकलेगा। नशेड़ियों का भी अड्डा है ये, बदमाशों का भी अड्डा है ये, क्योंकि करवाएंगे, हम करवाएंगे। ये काम तो वैसे प्रतिनिधि का है, लेकिन हम करवाएंगे। ना काउंसलर बोल रहा, ना विधायक बोल रहा, काम तो उसका है ना, जनता ने वोट उनको दी है। लेकिन अब ये वकीलों के सर पड़ गई है, इनके ऊपर, ये तो हमदर्दी में गए, इनकी लड़ाई थोड़ी है ये। लेकिन ठीक है, अब अल्लाह हमसे काम लेना चाह रहा है इंशाल्लाह, तो इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये खबरदार हो जाए, आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, जितने ये बदमाश हैं, जितने ये गुंडे हैं, जितने ये क्रिमिनल हैं, अब यहाँ ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। जैसे ये यूपी से भाग के आए हैं ना, ऐसे ही इंशाल्लाह भी यहाँ से भी भागेंगे। ये प्रशासन इनके खिलाफ एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, 25,000 रुपये समथिंग मेरे पैसे थे जेब में मेरी। मैं कोर्ट से ही आया था, तो उसमें 25,500 या 700 ऐसे कुछ पैसे थे, एग्जैक्ट मेरे याद नहीं है। मेरे पैसे छीने थे, और वही है बस। इनका जो है हर रोज़, हर मतलब हफ्ते में 4 कंप्लेंट ऐसी होती है कि जो मंडी के ख़िलाफ़ होती है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती इसमें। आप डिटेल निकलवा लें कहीं से भी। एक मैंने डिटेल निकलवाई है, PIL लगाई है एक, PIL कह रहा हूँ इंफॉर्मेशन के लिए, RTI लगाई, सॉरी RTI के थ्रू मैंने मंगाई है। कितनी कंप्लेंट है इसकी थाने की हैं शाहीन बाग की। देखो, मैं आगे जाऊंगा, और शहजाद भाई हैं, और हमारे ये नवेद भाई हैं, यासिर भाई हैं, और वकील साहिबान हैं सारे, हम सब इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। इंशाल्लाह करेंगे जो हमसे हो सके। ये आप देखिए 10/2/2025 की FIR रजिस्टर्ड है। इससे अलग एक जो घटना हुई है, जिसमें एक लड़के का हाथ कटा है, अंगूठा कटा है, और एक लड़का जो इसरार है, बहुत शरीफ लड़का है जिसकी दुकान है वहाँ, उसको बहुत मारा था।
ये उसकी FIR है, बहुत पुरानी नहीं है, लेटेस्ट है अभी। 15-20 दिन पहले की हाँ, बात और उसके बाद फिर दोबारा से ये घटना हो गई। उसके अलावा आप देखिए, एक सैकड़ों लोगों ने साइन करके दिए, जो इलाके के रेजिडेंट हैं, इलाके के निवासी हैं, शरीफ लोग हैं, जो ये चाहते हैं ये गुंडागर्दी बंद हो, उसके पूरी तरह खिलाफ है। बल्कि कुछ लोग यहाँ से फ्लैट बेचने पे मजबूर हो गए हैं कि वो अब नहीं झेल पा रहे हैं कि रोज़ ये गुंडागर्दी उनके घरों के आगे ये ठेले लगा देते हैं, और हटाने को बोलो तो उसे मारते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर आते हैं नरेश साहब। लेकिन मैं ये बात भी बता दूं, जब आप कह रहे हैं कि हम एडवोकेट हैं तो अपना काम कराना जानते हैं, हम अभी तक इसलिए क्योंकि ये हमारे भाई हैं, और वकील भाई कोई भी हो हमारे लिए सब एक समान है, और इनसे तो हमारा ताल्लुक़ है, दोस्ताना है। और ये 19 मार्च का ये क्या कहते हैं ये घटना है। 19 मार्च में 4-5 बजे के तकरीबन मुझे पता लगा कि हमारे भाई के साथ एक हादसा हो गया है, और वो शायद शाहीन बाग थाने में है और खून से लथपथ हैं। तो हम लोग साकेत कोर्ट से ही निकलने के लिए इधर आए, तो पता लगा कि उनको ट्रॉमा सेंटर लेकर जा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर में और मेरे कई सारे दोस्त और जो है सीनियर पहुँचे वहाँ ट्रॉमा सेंटर, तो हमने देखा कि वाकई कंडीशन बहुत लथपथ थी, और मतलब मैं बता भी नहीं सकता वर्डों में कि क्या महसूस हुआ उस टाइम। आपने बोला कि आप वकील हैं, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको, अगर वकील होने के बाद हम अगर अपने भाई को नहीं बचा सकते तो शायद हमें पैरवी करने का हक नहीं है, और ये कोर्ट उतार देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ सर, आप काफी इमोशनल हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 19 की पूरी रात ट्रॉमा सेंटर में गुजारी, 20 में डिस्चार्ज कराया, उसके बाद 20 में हमने ये कंप्लेंट दी वकील साहब ने। कई सारे 20, 15, 25 वकील साहब गए शाहीन बाग थाने। 20 से आज कितनी तारीख लग गई है? 22 हो गई है। 20 में दिया, 20 में कहा कि साहब हो जाएगा। और एक चीज़ और नहीं बताऊं मैं आपको, इस प्रकरण में इसलिए कह रहा हूँ, इस घटना से रिलेटेड, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही नॉर्मल एडवोकेट है, कम्प्लीटली 100% एक प्रैक्टिशनर एडवोकेट है ये हमारे भाई। और यही नहीं, इनके बड़े भाई भी, वो हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है, और ये साकेत कोर्ट में है। इनका चैम्बर नंबर और मैं नाम लेना नहीं चाहता। इस घटना से रिलेटेड मैं आपको बताऊं कौन कौन आ चुका है शाहीन बाग थाने। अनिल बसोया जी सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, बहुत महान वकील हैं और सेक्रेटरी के लिए लड़ रहे हैं। धीर सिंह कसाना जी एडवोकेट साकेत के सेक्रेटरी 2 बार रह चुके हैं बहुत लंबे समय के लिए साकेत में और पटियाला हाउस में, और फिर सेक्रेटरी का इलेक्शन लड़ रहे हैं। विपिन चौधरी सर, विपिन चौधरी जी जो अब के हाल फिलहाल के सेक्रेटरी हैं साकेत के, वो शाहीन बाग आ चुके हैं और 22 तारीख में पहुंच गए। कल की पूरी रात, 20 के बाद कल की पूरी रात हमने शाहीन बाग थाने में गुजारी कि हम अब इस टाइम साहब को कैसे उठाएंगे, बड़े साहब से कैसे पूछेंगे, इसमें जो है एक्नॉलेजमेंट होता है, इसमें इंडोर्समेंट होता है। द ऑल प्रोसेस वी ऑल्सो नो, वी आर नॉट अ इलिटरेट पीपल, वी आर एडवोकेट सर, हमें पता है, हम ही केस की पैरवी करते हैं किसी की भी सर। और रही बात इस बात की, अब हम हाथ जोड़ लिए, पैर पकड़ लिए, लेकिन हमारा पर्चा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन हम ये बता देना चाहते हैं, जब हम आम आदमी के लिए और पब्लिक के लिए अगर हम पैरवी कर सकते हैं और पुलिस हमारा अपने वकील भाई का साथ नहीं दे रही है, तो हम कोर्ट और कचहरी में ताले भी लगवा सकते हैं। जब हमारी इतनी ताकत है कि जितने सेक्रेटरी हैं सब आ सकते हैं पुलिस स्टेशन, तो क्या हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम काम कर रहे हैं वो अपना काम रोक सकें? पूरी जो कोर्ट नहीं, पूरा देश जो चल रहा है वो वकील ही चला रहा है। कागज़ पत्री पेन कलम जो चला रहा है वो वकील चला रहा है। और ऐसा नहीं है, पुलिस वालों को भी वकील चला रहा है। पुलिस वाले अपनी चार्जशीट लेकर आते हैं, उनका केस हम लड़ते हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, चाहे वो सरकारी वकील हो या प्राइवेट वकील हो। कौन करता है पैरवी? हम करते हैं ना। अगर हमने ठप कर दिया काम तो किसी का काम नहीं चलेगा। इतनी बुरी तरीके से चोट मारी, मतलब हद कर दी। 25 लोग मार रहे हैं एक बच्चे को, हद कर दी। एसएचओ साहब से मैं निवेदन ही कर सकता हूँ हाथ जोड़कर, लेकिन अगर नहीं माने ना तो कोर्ट, साकेत कोर्ट तो बंद करा ही देंगे जब तक पर्चा दर्ज नहीं होगा। ये हमारा वादा है। आपने कहा वकील हैं आप,
वाकई में सब कुछ कर सकते हैं आप लोग, बिल्कुल कर सकते हैं सर। लेकिन यही केस अगर आम आदमी के साथ हुआ सर होता- इसमें सुमोटो लेना चाहिए। अगर किसी माननीय हाई कोर्ट के जज साहब के सामने ये वीडियो पहुंच गई, सुमोटो वैसे ही ले लेंगे। आप देखिए अकेले तनहा आदमी को 20 लोग मार रहे हैं। छोड़ दीजिए कौन सा इलाका है, छोड़ दीजिए क्या इंसानियत भी कुछ होती नहीं होती। हम जैसा कमज़ोर आदमी होता मर गया होता। हाल बुरा कर रखा है, इससे ज़्यादा हम बोल नहीं पाएंगे इमोशनल, क्योंकि नहीं, वकील बस भाई के साथ अगर कोई ऐसा हादसा हो रहा है गलत। बात सही है आपकी, लेकिन मैं वही एक सवाल बार बार पूछ रहा हूँ कि आप लोग वकील हैं तो आप अपना पावर दिखा के कुछ भी कर सकते हैं, मनवा नहीं दिखा सकते ना पावर, यही तो मसला है। पावर हमारे पास नहीं है, पावर पुलिस के पास है। जब भी तो 19 तारीख का हादसा, 20 तारीख में कंप्लेंट हो चुकी है, 19 में कंप्लेंट हो चुकी है, अभी तक एफआईआर नहीं हो रही। ताकत होती है एफआईआर पर्चा दर्ज 2 मिनट में नहीं करवा देते। यही तो मसला है, हमारे हाथ बंधे हुए हैं हम जो है, क्योंकि लॉ को हम जानते हैं, हम अपने हाथ में नहीं ले सकते लॉ को, यही मसला है। नहीं आप लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि हम अपने काम से बाधित हो सकते हैं। हम काम ही नहीं करेंगे जब तक पर्चा दर्ज नहीं होगा, और हम करा कर दिखा देंगे। सर ये मसला आप तक आ गया है शाहीन बाग का, आपने पहले भी देखा किस तरह के हादसे हुए हैं, अब आप लोगों ने देख लिया अपनी आंखों से, अब क्या करेंगे शाहीन बाग के लोगों के लिए? साहब उनके हित ये में तो क्या अब करेंगे वो सर? शाहीन बाग के लोग खुद ही जाने। अब जब वकील लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो अब वो खुद जाने। लेकिन भी तो हम ये मजबूर है, है कहीं ना कहीं हम ये है कि हमारी जो वकील बिरादरी है, हम उसमें ऐसा नहीं पिटेंगे। कहीं ना कहीं आम जनता भी जो है सर आप लोगों पर बहुत भरोसा करती है। सर मैं कह तो रहा हूँ, फिर आपसे वही कह रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास कोई वर्ड, कोई अक्षर, कोई शब्द नहीं है। मैं निशब्द हूँ, क्योंकि जब वकील सिर्फ नहीं तो सर आम जनता की क्या ही बात करें। आप खुद से कह रहे हैं, अब वकील लोग पावरफुल होते हैं, किस लिए कह रहे हैं? क्योंकि जीनियस होते हैं, विजडमफुल होते हैं, जो है कानूनन जो है पढ़ाई पढ़े हुए होते हैं। लेकिन जब वो सेव नहीं है तो सर आप क्या ही बात करें। कहीं ना कहीं आप जामिया नगर थाने की पुलिस और शाहीन बाग के जो तत्व हैं इस तरीके के, उन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया नवेद साहब। नहीं, पुलिस ने पंगा ले लिया सर, ये तो हमारे मुंह से अच्छा नहीं लगेगा ये कहना। नहीं, ये कहना हमें अच्छा नहीं लगेगा सर कि पंगा ले लिया है। लेकिन ये ज़रूर के बता देंगे हम कि हमारा पर्चा दर्ज होगा, जल्दी होगा, करा कर मानेंगे पर्चा दर्ज। कुछ सुना है साकेत कोर्ट में भी आप अगर यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो कुछ मतलब बिल्कुल करेंगे प्रदर्शन सर, करने वाले हैं। बिल्कुल करेंगे सर, अगर ज़रूरत पड़ी बिल्कुल करेंगे सर। ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए वैसे, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो बिल्कुल करेंगे सर। थैंक यू सर। चलिए शुक्रिया सर। आपकी मम्मी उस दिन जो है सामान खरीदने गई हुई थी, उस वक्त आप घर पर नहीं थे, यहाँ पर नहीं थे? मैं यहाँ पर नहीं था, तो मुझे पता चला था कि अम्मी के साथ बदतमीजी की गई है, वहाँ पे भाई के साथ मारपीटाई की गई है, और हमारे जो तस्लीम भाई एडवोकेट उनके साथ भी मारपीटाई की गई है। तो मुझे आने के बाद पता चला ये सब चीज़ें। अच्छा, कितनी चोट आई है भाई को भी? भाई को काफ़ी चोट आई है, तस्लीम भाई को भी, जो एडवोकेट उनको भी काफ़ी चोट आई है। आप- गुम चोट ज़्यादा आई है, उनको काफ़ी कट रहा है भाई को, भाई की चोट ज़्यादा आई है दोनों को। आपके फादर कहाँ रहते? हमारे पापा भी फोर्स में वो इंस्पेक्टर है, तो वो लखनऊ में इस टाइम ट्रांसफ़र है उनका, तो वो इंस्पेक्टर हैं वो? जी, वो लखनऊ में इस टाइम। तो जो फोर्स में है, जो एडवोकेट है, इनकी फैमिली ही सेफ नहीं है, तो फिर आम जनता का क्या होगा। मम्मी के साथ जो बदसलूकी की गई है वो बहुत शर्मिंदगी चीज़ है। मतलब मैं सोच नहीं सकता ऐसा कैसे कर सकते हैं लोग। गुस्सा तो आया होगा जब बताया कि धक्का दिया है अम्मी को और बदतमीजी करी है? तो बेटे के नाते तो गुस्सा आएगा ही, जो अपनी माँ के साथ अपनी माँ के साथ अगर ऐसा सुनता है, ऐसा हुआ है, तो ओबियसली गुस्सा आता है। ये सब चीज़ें कौन ही सहन कर पाएगा। बट इंस्टेड ऑफ कि वो माफ़ी मांगे, उन्होंने उल्टा भाई को मारा, एडवोकेट भाई को मारा, अम्मी के साथ बदतमीजी की, तो ये सब बर्दाश्त के बाहर है। मतलब उस टाइम पे आप कहाँ पर थे? मैं आउट ऑफ सिटी था उस टाइम पे, किसी काम से बाहर गया हुआ था मैं। अच्छा। जी, अब क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ हमें इंसाफ मिले, हमारे भाई को इंसाफ मिले, हमारी अम्मी को इंसाफ मिले, सबको इंसाफ मिले। मतलब आप रिटर्न में उनको किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, आप कानूनी तरीके से? कानूनी, क्यों हम कानूनी लोग हैं, हमारे पापा फोर्स में, वो खुद कानूनी वाले लोग हैं। हम कानूनी तरीके से ही शुरू से रहे हैं, हमारा किसी कभी झगड़ा नहीं हुआ, कभी लड़ाई नहीं, हम काफ़ी साल से यहाँ रह रहे हैं। पर जब हमारी साथ ऐसा हो रहा है, हमारी ही सुनवाई नहीं हो रही है, तो हम इस चीज़ को लेकर काफ़ी चिंतित है कि ऊपर से धमकियाँ आएंगी कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, फैसला कर लो। बट कैसे, मतलब ये सब कैसे हो पाएगा? आपको किसी ने धमकी दी है? हमको नहीं, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट धमकियाँ आ रही है। जी। बट किसी का इंस्टीट्यूट में नाम तो पता नहीं, बट इनडायरेक्टली तो पता चल रहा है कैसे कैसे किसी न किसी के थ्रू। वो ये चलिए शुक्रिया सर।